जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। क्या करना है? ये दिखाना है कि जो संख्याएं साथ में दी हुई हैं, यानी ये बहुपद है, बहुपद के साथ में संख्याएं दी हुई हैं, तो ये संख्या क्या हैं? इस बहुपद की शून्यक हैं। यानी दिखाइए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों की भी संबंध स्थापित कीजिए। तो शून्यक तो ये हो गए, गुणांक क्या होते हैं और गुणांक को हम जानेंगे, तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। सबसे पहले गुणांक जान लेते हैं क्या होते हैं। गुणांक त्रिघात बहुपदों के लिए, त्रिघात बहुपदों के लिए, त्रिघात बहुपदों के लिए, त्रिघात बहुपदों के लिए गुणांक जो होते हैं, यानी मान लीजिए त्रिघात बहुपद क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो त्रिघात बहुपद के लिए, यानी कि इसके यदि त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 मूल होंगे, यानी कि 3 शून्यक होंगे। तो शून्यकों का योग क्या कहलाएगा? शून्यकों का योग, यानी अल्फा मान लेते हैं पहला शून्यक, दूसरा शून्यक बीटा, तीसरा शून्यक गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? माइनस b/a। यहाँ b क्या है? x² का गुणांक है, यानी कि b क्या है? x² का गुणांक। a क्या है? x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ये हो गया गुणांक, पहला गुणांक। दूसरा गुणांक देखते हैं। ये अल्फा पहला शून्यक है, बीटा दूसरा शून्यक है, गामा तीसरा शून्यक है। तो ये पहला गुणांक हो गया। दूसरा गुणांक क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बराबर c/a होता है। c क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक। a क्या है? x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। अब तीसरा गुणांक देखते हैं। तीसरा गुणांक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस d/a, माइनस d/a। d क्या है? अचर पद, अचर पद। और ये क्या है? x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये बहुपद दिया हुआ है और साथ में संख्याएं दी हुई हैं 1/2, 1 और -2। ये क्या दी हुई हैं? संख्याएं। अब इन्हें सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? कि क्या ये जो साथ में संख्याएं दी हुई हैं इस बहुपद की शून्यक हैं। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इन संख्याओं को x के स्थान पर रखेंगे। यदि इस बहुपद का मान 0 हो जाता है, यदि इस बहुपद का मान 0 हो जाता है तो संख्याएं इसकी शून्यक हैं। तो पहले x बराबर 1/2 रखते हैं। x बराबर 1/2 रखने पर x बराबर 1/2 रखते हैं तो 2 इंटू एक्स के स्थान पर 1/2, तो 1/2 का होल क्यूब प्लस
एक्स के स्थान पर 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के स्थान पर 1/2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना होगा 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 एकन्नम 5/2 और प्लस 2 काटते हैं 2 चौक 8 ये कितना हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2/1 लिख लेते हैं। इनका क्या ले लेते हैं लासा 4 4 2 1 का लासा कितना हो जाएगा 4 एलसीएम लेंगे तो 4 एकन्नम 4 मतलब एक बार गया तो 1 इंटू 1 प्लस हर से लासा को भाग करेंगे तो 4 एकन्नम 4 1 आया। अब 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 माइनस 2 दूनी 4 2 आया और गुणे 5 प्लस 1 से 4 में भाग करेंगे 4 और गुणे 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 10 और प्लस 8/4 1 1 2 और 8 10 10 में से 10 गई 0/4 बराबर 0। तो क्या हो गया बहुपद का मान 0 आ गया। अतः 1/2 इस बहुपद का शून्यक है इस बहुपद का शून्यक है। अब हम अगली संख्या के लिए देखेंगे। x बराबर 1 के लिए बहुपद क्या दिया हुआ है बहुपद है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। x बराबर 1 के लिए देखते हैं 2 1 के स्थान पर x के स्थान पर 1 प्लस x के स्थान पर 1 माइनस 5 इंटू एक्स के स्थान पर 1 प्लस 2 गुणे 1 1 ही रहे 2 ही रहेगा प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा माइनस 5 का नम 5 और प्लस 2 और 1 3 और 2 5 5 में से 5 गई 0 क्या आ गया बहुपद का मान 0 आ गया। अतः x बराबर 1 जो है क्या है 1 बहुपद का इस बहुपद का क्या है शून्यक है अब x बराबर -2 देखते हैं। x बराबर -2 किस में बहुपद में 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में रखते हैं तो 2 इंटू एक्स के स्थान पर -2 का होल क्यूब प्लस एक्स के स्थान पर -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के स्थान पर -2 और प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 2 और -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8 और प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 और माइनस प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 2 8 दूनी -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 10 4 14 और 2 16 16 माइनस 16 गए 16 माइनस 16 0 तो x बराबर -2 यानी -2 बहुपद का शून्यक है x जो है -2 जो है बहुपद का शून्यक है। अब क्या करना है हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो शून्यक क्या हो गए 1/2 1 और -2 ये क्या है शून्यक। तो पहला गुणांक क्या है पहला गुणांक है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा 1/2 प्लस 1 -2 बराबर -b/a
कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये कितना होगा 1/2, ए को -2, सबका एलसीएम लेते हैं 2, 2 एक कम 2 यानी 1 और प्लस यहाँ कितना है 1, यहाँ 1, 1 दूनी 2, 2 एक कम 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, माइनस है -4 बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है यहाँ देखिए, ये ए, ये बी, सी और ये डी। बी के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 1, तो बी के स्थान पर माइनस यहाँ है, बी के स्थान पर 1 है तो 1 लिख देंगे। और ए बराबर कितना है, ए बराबर 2, ए बराबर 2, तो माइनस बी बाई ए कितना आ गया -1/2। इसको देखते हैं 2 1 3, -4 और +3 कितना हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2। पहला संबंध सत्यापित हो गया। अब दूसरा संबंध देखते हैं क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बाई ए होता है। कितना होता है सी बाई ए। तो अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा पहले मान लेते हैं, बीटा दूसरा हो गया, गामा तीसरा हो गया, तो अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा 1/2 × 1 प्लस बीटा कितना है 1 और गामा -2 और प्लस गामा -2 और अल्फ़ा 1/2। सी बाई ए, सी कितना है, सी देखते हैं -5, कितना है -5 और ये कितना है 2। यहाँ देखते हैं 1/2, 1/2 और -2 और यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बचा -1। अब यहाँ 2 एलसीएम लेंगे, 1 माइनस यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और -1 दूनी 2, 2 कम -2 कितना हो जाएगा 4 और 2 6 यानी -6 और -1 मतलब -6 में -6 प्लस 1 1 -6/2 कितना हो जाएगा -5/2। किसके आ रहा है -5/2 माइनस बी सी बाई मतलब सी बाई ए के है आ गया, यानी सी बाई ए भी -5/2 आया है, ये भी जोड़ने पर -5/2 आ रहा है। दूसरा संबंध स्थापित हो गया। तीसरा संबंध देखते हैं। तीसरा संबंध दिया हुआ है कि अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। तो अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2। यहाँ देखिए अल्फ़ा 1/2, बीटा 1 और गामा -2। यहाँ -d कितना है मतलब d 2 है, कितना है 2, d बराबर 2, कौन सा चिन्ह माइनस, और a कितना है 2, कितना आएगा -1। ये भी काटेंगे -1, दोनों बराबर आ गए, यानी -1 बराबर -1 बराबर -d/a। संबंध सत्यापित हो गए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा पहले का सेकंड पार्ट कि x³ -4x² प्लस 5x और -2 अंक क्या दिए हुए हैं 2, 1 और 1। इन्हें दिखाना है कि क्या इनके शून्यक हैं। तो सबसे पहले x बराबर 2 रखने पर यहाँ रखेंगे 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 -2, 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 दूनी 4, 4 चौक 16 और प्लस 5 दूनी 10 और -2। यहाँ देखते हैं जो प्लस वाले हैं उन्हें जोड़ लेते हैं, 10 और 8 18, 10 8 18 और -16 और 18 बराबर 0 आ गया, यानी कि ये शून्यक है। अब दूसरा देखते हैं
एक्स बराबर 1 रखते हैं, एक्स बराबर 1 रखते हैं, दोनों एक्स बराबर 1 ही है। किस में? एक्स क्यूब में। तो एक्स क्यूब के स्थान पर 1 का क्यूब और माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 और माइनस 2। 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस 4 कम 4 और प्लस 5 माइनस 2। प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6 और 4 और 2 माइनस 6 बराबर 0। अतः 2 1 1 क्या है? 2 1 1 क्या है? बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक हैं, शून्य गया इसलिए क्या है? शून्यक हैं। अब पहला जो संबंध है गुणांक संबंध उसे देखते हैं कि बहुपदों का योग, बहुपदों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा क्या है? 2, बीटा 1, गामा 1, यानी 2 + 1 + 1 बराबर ये कितना देगा? 2 2 4 माइनस बी, यानी कि बी के स्थान ये है ए बराबर 1, ये बी और ये सी और ये डी। बी बराबर कितना है? -4। तो कितना रखेंगे? -4 और बाहर कौन सा चिन्ह है? माइनस का। और ये कितना है? 1। बी बराबर -4, ये देखिए -4 और बाहर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस +4 आ गया। बहुपदों का गुणनफल, पहले अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बाई ए देखते हैं। अल्फ़ा कितना है? 2, बीटा 1 प्लस बीटा 1 गामा 1 गामा 1 और अल्फ़ा 2, 2 एकम 2, 1 एकन्नम 1 और 1 दूनी 2, 2 2 4 1 5, कितना है? 5। अब सी बाई ये देख लेते हैं, सी कितना है? 5, कितना है? 5 और एक कितना है? 1 बराबर 5, दोनों बराबर आ गए, कोई बात नहीं। तीसरा संबंध देखते हैं, बहुपदों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। अल्फ़ा कितना है? 2, बीटा कितना है? 1, गामा कितना है? 1, 2 एक कम 2 बराबर डी कितना है? -2, मतलब माइनस और डी बराबर -2 और बटा ए बराबर 1, ए बराबर 1, 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये भी सत्यापित हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 7 -14 हैं। यानी शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 2 और शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फ़ा बीटा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना दिया है? -7 और शून्यकों का गुणनफल -14 दिया हुआ है। तो क्या ज्ञात करना है? बहुपद त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन, कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है 2 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a, -b/a दिया हुआ है। और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या दिया हुआ है? -7। ये क्या होता है? c/a पता हो गया।
अल्फ़ा बीटा गामा बराबर दिया हुआ है -14 ये क्या होता है डी बाई ए माइनस डी बाई ए। अब हम देखते हैं सभी संख्याओं का हर जो है ए है, मतलब सभी यहाँ जो तीनों संबंध लिखे हुए हैं संबंधों का हर क्या है ए है। इसका मतलब इधर भी हर क्या होना चाहिए समान। यदि हर समान नहीं होगा तो उन्हें हम समान करेंगे, लेकिन यहाँ हर क्या है समान है। अतः हम अब तीनों संबंधों से तुलना करेंगे। क्या करेंगे तुलना करेंगे। इधर देखते हैं तीनों संबंधों से तुलना करने पर, तीनों संबंधों से तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना दिख रहा है ए बराबर 1 ए बराबर 1। देखिए बी बराबर -b बराबर 2 तो बी बराबर -2। सी बराबर -7 सी बराबर -7 और डी बराबर यहाँ माइनस यहाँ माइनस माइनस से माइनस कट गया डी बराबर 14 डी बराबर 14। तो त्रिघात बहुपद क्या होंगे त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में ABCD का मान रखने पर, तो a के स्थान पर कितना 1x³ प्लस b के स्थान पर -2 इंटू x² प्लस c के स्थान पर -7 इंटू x प्लस d के स्थान पर 14। ये कितना हो जाएगा x³ प्लस माइनस -2x² प्लस माइनस -7x और प्लस 14। ये आ गया बहुपद। क्या आ गया बहुपद। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि बहुपद 3 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हों तो a और b ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है कि यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x और प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a और a प्लस बी हों तो a और b का मान ज्ञात करना है।